मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टेड विषय। लोग ये कहते हैं मित्रों कि एक प्रश्न उठता है कि मेरा घर कब बनेगा और कब मैं अपने मकान में जाऊंगा। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि घर का योग आपका कब बन रहा है। कुछ गोचर के सूत्र हैं। गोचर वर्ष जब जन्म कुंडली का लग्नेश और चतुर्थेश दोनों एक साथ बैठेंगे और जब वो एक दूसरों को दृष्ट करेंगे तब आप अपने घर में जाओगे। जैसे दूसरी चीज है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और बड़ी इंटरेस्टेड विषय है, वीडियो को आप मित्रों पूरा देखना। कई प्रश्न आते हैं कि पंडित जी ये बताइए कि मेरा घर कब बनेगा, या मेरा विवाह कब होगा, या मुझे नौकरी कब मिलेगी। इन तीनों के विषय में आज मैं बताऊंगा गोचर कितना प्रभावशाली होता है। अब देखिए, जैसे इस कुंडली में देखिए लग्नेश बुध हैं। बुध जी कहाँ बैठे हैं? बुध जी बैठे हैं 10वें हाउस में। और नहीं, बुध जी तो यही बैठे हैं, सॉरी। बुध जी अपने घर में बैठे हैं और चंद्र से दृष्ट हैं, तो इसका मतलब इनका लग्नेश मजबूत है। कोई भी काम के लिए मित्रों मैंने ये देखा है कि लग्नेश अगर आपके मजबूत हैं तो हर काम की सिद्धि लग्नेश से ही होनी है। हर सुख का भोग लग्नेश करता है। लग्नेश अगर मजबूत है तो हर भाव से संबंधित उसको लाभ मिलेगा। नौकरी मिलेगी, विवाह समय से होगा, पैसा रुपया खूब कमाएगा। यहाँ लग्नेश बुध से के साथ है, इसका मतलब यह है कि ये लग्नेश मजबूत है। और लगने चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक हो तब चंद्रमा मजबूत है, और नहीं तो चंद्रमा वही अशुभ ग्रहों की तरह ही आपकी काम करती है। चंद्रमा मित्रों बहुत प्रभाव डालने वाली चीज है। जिनका शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा होता है, उनका चंद्रमा मजबूत होता है। ये मैंने कई वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब देखिए, सवाल आता है कि घर कब होगा। पहले मैं आपको यही बता दे रहा हूं घर आपका कब बनेगा। तो जैसे बुध है और घर के मालिक कौन है? चंद्रमा। इसमें बुध ही हैं। तो अब देखिए, चतुर्थेश को मजबूत होना चाहिए। चतुर्थ भाव में बृहस्पति जी बैठे हैं और लगन भाव में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा इनके गजकेसरी योग बन रहा है। मित्रों, इनका लग्नेश और चतुर्थेश दोनों मजबूत हैं। लगन भाव भी मजबूत है और चतुर्थ भाव भी मजबूत है। इस व्यक्ति के पास अभी छोटी सी उम्र में ही ये 4 फ्लैट खरीद चुका है और 5वां खरीदने जा रहा है। कारण मैं बताऊं क्यों? क्योंकि देखो, लगन शुभ, इनका चंद्रमा 10वीं का चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष की 10वीं का। मैंने बताया कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा होना चाहिए। वो मजबूत चंद्रमा माने जाते हैं। इनका चंद्रमा शुक्ल पक्ष की 10वीं को इनका जन्म हुआ था, तो चंद्रमा इनका शुभ है। अब देखिए, बुध की राशि में बुध के साथ बैठे हैं तो चंद्रमा इनका जो है काफी मजबूत हो गया। और
बृहस्पति इनके चतुर्थ भाव में होकर के और चतुर्थ घर को, चतुर्थ भाव को भी मजबूत कर रहे हैं। लग्नेश भी बुध हैं और चतुर्थेश भी बुध हैं। दोनों जहां गज केसरी योग बन रहा है, बृहस्पति से चंद्रमा जब केंद्र में होते हैं तो गज केसरी योग बनता है। उस योग में, गज केसरी योग में इनका लग्नेश और चतुर्थेश दोनों बैठे हुए हैं। इसी कारण ये व्यक्ति अभी 27-28 वर्ष की उम्र में ही 3 फ्लैट खरीद चुका और चौथा फ्लैट ये खरीदने वाला है। इसकी कुंडली मेरे पास आई है, लेकिन इसको कुछ प्रॉब्लम थी, इसी चक्कर में वो लाया है। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे पास फ्लैट कितने हो गए, तो इन्होंने बताया कि पंडित जी 3 खरीद चुके हैं, चौथा खरीद रहे हैं। अच्छा, तो लग्नेश, अब देखो ये योग कब होगा? ये योग तो बन गया कि मकान इनके पास बहुत होंगे, माता जी का आशीर्वाद इनको बहुत होगा, सुख सुविधा इनके पास बहुत होगी, गाड़ी घोड़ा इनके पास बहुत होगी। क्यों? ये चारों चीजें हम चतुर्थेश से देखते हैं। इनके पास कई गाड़ियां हैं, माता जी इनकी इंस्पेक्टर है किसी विभाग में, वो नाम मैं नहीं बताऊंगा, और इन्होंने अपने बल पे खरीदा है, न कि माता जी के बल पे, लेकिन सपोर्ट था माता जी का। इन्होंने अपने नाम से इतने फ्लैटों, इतने गाड़ियां बनवाई हैं। अब ये मकान इनका कब होगा, अब मैं उसका बताता हूं। जैसे गोचर की एक मैं कुंडली बनाता हूं आपकी। देखिए यहां गोचर की कुंडली बनी हुई है, गोचर की कुंडली बनी हुई है। तो जिस समय लग्नेश और चतुर्थेश, मतलब बुध दोनों इसमें हैं, तो इसमें बुध कहाँ बैठे हैं? कार्य में बैठ जाएं और भैया ये गुरु से दृष्ट हो जाएं। जब ये दशमेश में बैठेंगे, बुध ही अपने शुभ राशि बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो बुध, और जब ये चंद्र से दृष्टि हो जाए और गुरु से दृष्टि हो जाए, या मैंने मान लीजिए यहाँ एक चीज, मान लीजिए यहां मैंने लग्नेश को बना दिया, सूर्य बना दिया, ठीक है ना, बाई चांस एक मैं लग्नेश में सूर्य बना दिया। यहाँ तो ये बुध दोनों मिलके बैठ गए, तो दोनों तो शुभ ही होते हैं। लेकिन किसी कुंडली में लग्नेश दूसरे हैं और भावेश दूसरे हैं, तो यहाँ मान लीजिए जैसे लग्नेश को मैंने मान लिया 5, लग्नेश सूर्य हो गए, और 10वें चतुर्थेश कौन हो गए? बुध हो गए। अब सूर्य जिस समय यहां बैठ जाए या सूर्य जिस समय यहां बैठ जाए कुंडली में, ये तो इनके गोचर की कुंडली है, ये अभी इनका भवन योग नहीं बन रहा है। लेकिन कब बनेगा? जब जिस समय बुध चतुर्थेश होकर के लग्नेश पंचम से दृष्टि हो जाए या इनके साथ युति हो जाए, उस समय इनका भवन योग बनेगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से विवाह का योग देखिए। पहले हम सूत्र कुछ बता देते हैं। जब लग्नेश और भावेश एक दूसरे के गोचर में होते हैं तब वो घटना घटती है। जब लग्नेश और भावेश एक दूसरे को दृष्टि दें या एक दूसरे को पर गोचर करें, जैसे मैंने यहाँ आपको मकान के बारे में बताया कि लग्नेश सूर्य है और भवन के मालिक बुध हैं। इस समय जब ये सूर्य या तो दृष्टि दे, इनके सामने बैठ जाए, या तो सूर्य इनके लगन में मित्रों बैठ जाए, उस समय इनका भवन का योग, क्योंकि सूर्य 1 महीना चलता है और बुध भी 1 महीना 20 दिन,
तो सूर्य और बुध उस महीने में इनका भवन योग होगा, लेकिन बशर्ते कुंडली में यह योग होना चाहिए, तब गोचर काम करेगा। तब उस समय गोचर कब काम करेगा? जब कुंडली में आपके चतुर्थेश बलवान होने चाहिए। यदि मान लीजिए जन्म कुंडली, मेन चीज आपकी जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली मेन चीज होती है, उसके बाद सारे इसके अंग होते हैं। जन्म कुंडली में अगर मकान का योग, मान लीजिए यहां शनि जी बैठ गए हैं, या मंगल जी बैठ गए हैं, या शनि राहु बैठ गए हैं, तो और लग्नेश षष्टम में बैठ गया, अष्टम में बैठ गया, द्वादश भाव में बैठ गया, और इस पर पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ गई चतुर्थेश पे, तो गोचर में एक नहीं कईयों गोचर पर लग्नेश और चतुर्थेश गोचर करते रहे, बार बार गोचर करते रहे, लेकिन वो भवन योग नहीं बनेगा। मित्रों, पंडित जी लोग कुंडली देखते हैं, फिर वो आके टीका टिप्पणी भी करते हैं, इनमें तो ये है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग जब अनुसंधान या शास्त्रों में इतने गूढ़ता से पढ़े, इतनी गूढ़ता का एक एक अक्षर का अध्ययन किया, तो उस समय ये सारी चीजें निकल के आती हैं। उसमें भी कई बातें हैं। जब एक चीज और है, लगने, वो भाव सिद्धि के बारे में बता दूं। जब लगनेश लगन का अगर मान लीजिए लगन 15 डिग्री की है, तो हर ग्रह अपने 15 डिग्री पर जब पहुंचेगा, तब वो भाव सिद्धि में होगा, और तब शुभ अशुभ दोनों जिस प्रकार का आपकी कुंडली में ग्रह हैं, तभी वो फल देने में सक्षम होगा। किसी भी कुंडली को हम लगन के अंशों को देखते हैं, डिग्री को जरूर देखते हैं। गोचरवश जब वो हर ग्रह, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, सारे ग्रह जब वो उसी लगन पर आएंगे, उसी बिंदु पर आएंगे, डिग्री पर आएंगे, तब वो फल देंगे। शुभ ग्रह होंगे शुभ फल देंगे, और राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रह पापी ग्रह होंगे, तब वो बीमारी और एक्सीडेंट करवाएंगे, उसी दिन करवाएंगे जिस दिन लग्नेश की डिग्री पर वो आएंगे, लगन की डिग्री पर आएंगे। लग्नेश दूसरा है, लगन दूसरा है। लगन की डिग्री से भाव मध्य निकलता है मित्रों। अच्छा, अब जैसे हमें विवाह कब होगा यह देखना है, विवाह कब होगा ये देखना है। व्यक्ति प्रश्न उठता है विवाह कब होगा। अब जैसे मैंने गोचर बना दिया, गोचर बना दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। गोचर में चंद्रमा और सूर्य यहीं पे है। अच्छा, ये गोचर कुंडली बना रहे हैं। अब देखिए, सप्तमेश कौन है? शनि जी हैं। शनि जी हैं सप्तमेश। एक चीज मैं आपको यहां नई और बताऊंगा, नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता। गोचर में तात्कालिक और नैसर्गिक मित्रता भी होनी चाहिए। अगर वो भावेश से शत्रुता है, तो उस भाव का फल आपको बहुत विलंब से मिलेगा, हो सकता है न भी मिले। जैसे अभी इनकी कुंडली में
जब जिस समय लग्नेश सूर्य और सप्तमेश शनि, मान लीजिए यहां सूर्य बैठ गए और यहां शनि जी बैठ गए, शनि सूर्य दोनों एक दूसरे की दृष्टि कर रहे हैं मित्रों, उस समय विवाह का योग बनता है। जब गोचर में, ये अभी गोचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन गोचर के क्या सूत्र हैं। जब सप्तमेश और लग्नेश एक दूसरे से दृष्टि करें या एक दूसरे के साथ बैठ जाएं या एक दूसरे की राशि परिवर्तन करें, तब समझिए कि इनके विवाह का योग आ गया। उस पर बृहस्पति की लगन या सप्तम पर दृष्टि हो, लगन सप्तम और लग्नेश सप्तमेश पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तब वो आशीर्वाद देते हैं। और शनि की जब दृष्टि होती है लग्नेश और सप्तमेश पे, तब वो काल बताते हैं 2.5 साल के अंदर इनका ये काम होगा। शनि जी, जहां शनि जी की 3 दृष्टियां होती हैं, एक तृतीय और सप्तम और दशम, तो उन तीनों भावों पर, जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, ये समझ लीजिए कि इस 2.5 साल में जब तक शनि इस भाव में रहेंगे, जैसे मान लीजिए अभी शनि इनके अभी सप्तम भाव में विराजमान है वर्तमान के गोचर में, और बृहस्पति इनके भैया 9वें भाव में विराजमान है। 9वें भाव से 1 2 3 4 5 बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, तृतीय भाव पे पड़ रही है। इनके भाई बहनों की भी वृद्धि होगी इस समय। लगन पर पड़ रही है, लगन क्या शरीर है, इनको शरीर से कुछ सुख मिलेगा। क्या सुख मिलेगा? वो भाव भावेश बताएंगे, लगन लग्नेश बताएंगे। और 7 8 9 10 इनके कंपटीशन पर भी हो रही है। बृहस्पति की दृष्टि कंपटीशन भाव पर भी हो रही है, कि मतलब इस समय इनके क्या होगा, कंपटीशन को भी पास करेंगे। कितने दिनों में? 1 साल में। बृहस्पति यहां 1 साल होता है। कमेंट करके आपको जो नहीं समझ में आएगा वो तुरंत कमेंट करना। बृहस्पति अगर 9वें में इनके बैठे हैं, अभी वर्तमान में बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, इस लगन की कुंडली में बृहस्पति लगन को देख रहे हैं और इनके भाई बहनों को देख रहे हैं और इनके षष्ठ भाव को देख रहे हैं। षष्ठ भाव रोग रिप ऋण का होता ही है, कंपटीशन का भी होता है। तो इन तीनों को ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस व्यक्ति का अभी 3 चीज फलीभूत होगी। अच्छा जी, शनि जी यहां बैठ करके कोई भी घटना घटती है बगैर शनि जी के इशारे की नहीं घटती। शनि जी यहां सप्तम में है, इनके गोचर की कुंडली में, इनके गोचर में शनि अभी सप्तम में है। इनकी, क्योंकि इनकी चंद्र राशि भी कन्या है और सिंह है, सॉरी, चंद्र राशि भी सिंह है और लग्न राशि भी सिंह है। तो इनके चंद्र राशि से अभी गोचर में शनि जी सप्तम में गोचर कर रहे हैं। अब ये क्या क्या बता रहे हैं कि किस किस संबंधी भाव से इनको लाभ होगा। अब शनि जी को यहां ये देखना है कि अपने अष्टक वर्ग पृष्ठक वर्ग में कितने मजबूत हैं। अगर अष्टक वर्ग में 28 से ज्यादा नंबर पे हैं और पृष्ठक वर्ग में अपने 4 5 6 नंबर पे हैं, तब इनके शनि शुभ हो गए। नवांश कुंडली में और जिस भाव को हम देख रहे हैं, जैसे अगर बच्चों के संदर्भ में देख रहे हैं, सप्तांश कुंडली में शनि की स्थिति,
शादी के लिए देख रहे हैं तो नवांश कुंडली में शनि की स्थिति, नौकरी के लिए देख रहे हैं तो D10 में शनि की स्थिति, अगर ये खड़ वर्गों में बिल्कुल बलवान है तो शनि जी की दृष्टि गोचर में कहाँ कहाँ पड़ रही है अभी, 1 2 3 इनके भाग भाव को बढ़ाएंगे, 4 5 6 7 इनके लगन को, शरीर को बढ़ाएंगे, इनको कुछ देने वाले हैं, और 8 9 10 इनके भूमि प्रॉपर्टी घर वाहन को बढ़ाने वाले हैं। 3 जगह इनकी दृष्टि पड़ रही है अगर शनि अपने खड़वर्गों में मजबूत है तो। पंडित जी को खड़वर्ग निकालना आता नहीं, पहले ही कुंडली देख करके बता दिए कि ये तो बहुत बढ़िया योग है। खड़वर्ग में अगर शनि और बृहस्पति मजबूत है, खड़वर्ग में अगर 0 नंबर पाए हैं या 1 नंबर पाए हैं, कितना भी शुभ ग्रह हो, तो वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में, चाहे बृहस्पति ही क्यों न हो, आपको आंसू इतना रुलाएगा कि जिससे आप भोग नहीं पाओगे। लोग पूछते हैं कि पंडित जी बृहस्पति की दशा है, शुक्र की दशा है, हमारे कुंडली में तो बहुत अच्छे बैठे हैं ये। अब जैसे बृहस्पति इनकी कुंडली में, मान लीजिए मैंने पूरा कुंडली बनाया नहीं, बृहस्पति मान लीजिए दशम में बैठे हैं, लोग कहेंगे तो केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में बैठ के क्या हुआ, जब वो अपने अष्टक वर्ग में 20 नंबर पे हैं, प्रस्तक वर्ग में 2 नंबर पे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो वो आप कितने भी अच्छे में हो लेकिन वो उसका लाभ नहीं दे पाएंगे मित्रों। अब ये तो बृहस्पति जी 1 साल की दशा बता दिए, इनका विवाह होगा और इनको कुछ प्रॉफिट होगी। शनि जी अपने 2.5 साल बता दिए, लेकिन 1 महीना को कौन बताएगा। जब लग्नेश, जिस समय लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से युति होंगे या एक दूसरे के साथ बैठेंगे, उस समय ये घटना इनकी घटेगी। इसी प्रकार से कुछ और है। जैसे मान लीजिए लगन का स्वामी और चंद्रमा का स्वामी भी बृहस्पति के गोचर में बैठे तो भी ये काम होगा। जिस राशि का विचार करना हो उसका स्वामी जिस अंश और राशि में हो उस त्रिकोण का पर जब बृहस्पति का गोचर होगा तो शुभ फल आएगा। कहने का मतलब है कि जिस राशि का विचार करना हो, जिस भाव का विचार करना हो, मान लो आपको अपने नौकरी का विचार करना है, नौकरी के मालिक कौन है, बृहस्पति जी हैं, अपने भाव में बैठे हैं। जिस अंश पर बैठे हो और गोचर में अगर उसी अंश पर बृहस्पति जी गोचर में, जैसे यहाँ 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, अभी बृहस्पति यहाँ है, जब बृहस्पति के 12वें भाव में आएंगे तब इनको नौकरी संबंधी सुख मिलेगा। अच्छा, कुछ बुरा योग भी है। बुरा योग क्या है कि जब षष्टमेश कौन है, ये है, जब षष्टमेश और लग्नेश का योग होता है, जब लग्नेश और षष्टमेश गोचर में एक दूसरे के साथ होते हैं या युति होती है या एक दूसरे की दृष्टि होती है या एक साथ बैठते हैं, कौन, लग्नेश और षष्टमेश। बहुत मेन पॉइंट आप नोट करना मित्रों, जब लग्नेश और षष्टमेश एक दूसरे से संबंध बनाएंगे उस समय क्या होगा, उस समय ये होगा, अगर लग्नेश आपका खड़ वर्गों में मजबूत है, लग्नेश आपका खड़बली है, अच्छे घर में है, अपने से वो अपने घर को देख रहा है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो
षष्ठमेश को वो दबा देगा। अर्थात आप अपने शत्रुओं को उस समय पराजित कर दोगे। अगर लग्नेश और षष्ठमेश का संबंध बन रहा है और अगर षष्ठमेश खड़वर्गों में मजबूत है तो वो लग्नेश को पराजित कर देगा। अर्थात आपके शत्रु आपको उस समय पीड़ित कर देंगे, आप उसमें पराजित होंगे। राजा महाराजा के दरबार में ज्योतिषी रहा करते थे। जब वो युद्ध पर निकलते थे तो राजा अपने ज्योतिषी से पूछता था कि महाराज प्रणाम बताइए। तब वो षष्ठमेश और लग्नेश को कौन सा बलि है इस प्रकार से देख करके वो उत्तर देते थे। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सारे जो मैं आपको बताता हूं। अगर कोई टिप्पणी करना चाहे, किसी को शंका हो फल दीपिका में, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये चीजें फल दीपिका में 16वें अध्याय में लिखी हुई हैं। और प्रश्न भी कहिए तो बता दूं। प्रश्न नंबर 35 पर, प्रश्न नंबर आपके 31 से लेके 35 तक 17वां अध्याय में ये लिखी हुई है। किसी को भी कोई शंका हो तो वहां जाकर के वो पढ़ सकते हैं। सारे ये मंतेश्वर जी ने लिखा है अपने सिद्धांतों में। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं अपने मन से कुछ नहीं बताता। लोग क्या करते हैं कि अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां, वो ऐसा काम करना पाप है। क्योंकि आप जो हम आपको बताएंगे उस पर आप विश्वास करोगे और आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ज्योतिषी और पंडितों का थोड़ा सा उसमें अनुभव हो जाता है। तो मित्रों, ये सारे नैसर्गिक सूत्र हैं, शास्त्रों से लिए गए हैं, इसमें आपको शंका नहीं करनी चाहिए। जिनको कर्मकांड से जुड़ना है वो हमारे ज्योतिष विद्यासागर के हवन और पूजन पर संपर्क कर सकते हैं। ये आपके डिस्क्रिप्शन लिंक भेजी जाएगी। और जो आदमी हवन पूजन करना तो चाहते हैं लेकिन वो पैसे के अभाव में नहीं कर पाते, उनको हम गूगल मीट के माध्यम से यहीं से मंत्रोच्चार द्वारा पूजन करवाते हैं। ज्योतिष विद्यासागर के पंडित और भी कुछ पंडित मेरे साथ हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।